बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो फ्रूटी मैंगो जूस बनाने की न्यू रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए मैंगो 1 किलो। अच्छी और फ्रेश किस्म के मैंगो लें। इनको आप 2 बार साफ कर लें। 1 अदद कच्चा मैंगो और 2 अदद आप मीठे मैंगो ले। अगर कच्चा मैंगो नहीं तो आप पके हुए मैंगो की फ्रूटी ही तैयार कर सकते हैं। अब आप इसको 2 बार साफ कर लें और इसका छिलका उतार लें। देखें, इस तरह आप छुरी की मदद से इसका छिलका उतार कर इसको साफ कर लें। सारे मैंगो से बारीक छिलका उतारने के बाद अब आप इसको काट लें। इसको आप पहले लंबाई में टुकड़ों में काट लगाएं और फिर आप इसको चौड़ाई में टुकड़ों में कट लगाकर आप इसको काट लें। इस तरह आप आसानी से मैंगो को काट सकते हैं। आप गिटली से मैंगो को गूदे को अच्छी तरह अलग कर लें और गुठली को साफ कर लें। सारे कटे हुए मैंगो को आप ग्राइंडर में डाल लें। अगर एक ही दफ़ा आप ग्राइंड कर सकते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके ग्राइंड कर सकते हैं। आप कटे हुए मैंगो को डालें और फिर आप इसमें 1 प्याली चीनी शामिल करें। अगर मैंगो ज़्यादा मीठे हैं तो आप चीनी प्याली से कम भी डाल सकते हैं। अगर मैंगो खट्टे हैं तो आप चीनी प्याली से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब आप इसका ढक्कन बंद करके इसको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करते हुए ख्याल रहे कि आप इसको पानी नहीं लगाना, इसको इसी तरह आपने ग्राइंड करना है। अगर ग्राइंड करने में मुश्किल महसूस हो तो आप बटन को छोड़ें और फिर आप बटन को ऑन करें तो यह आसानी के साथ ग्राइंड होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप 2 से 3 दफ़ा अमल दोहराएं और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। आप देख रहे हैं कि आप जैसे ही बटन को छोड़ेंगे और फिर ऑन करेंगे तो ये गोदा जो है मैंगो जो है वो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएंगे। इसी तरह आप इसका मिक्सचर जो है वो तैयार कर लें। अब आप ग्राइंड शुदा मैंगो को चूल्हे पर कढ़ाई या बर्तन रखें। इसमें आप ग्राइंड शुदा मैंगो जो है शामिल करें और चूल्हा ऑन कर दें। अब आप थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी आप जग के अंदर डालकर इसको साफ कर लें और इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लें। अब आप इसको अच्छी तरह पकने दें। पकते हुए आपने ख्याल रखना है कि आप इसे लो आंच पर पकाएं, तेज़ आंच पर इसको नहीं पकाना। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता लो आंच पर अच्छी तरह पकाएं और इसे बॉयल होने दें। आप देखेंगे कि जब ये अच्छी तरह गर्म हो गई है तो इसके ऊपर झाग सी आना शुरू हो गई है। आप इसको चम्मच लाकर इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसको गहरा होने तक 4-5 मिनट तक पकाएं। अब आप देख रहे हैं कि मैंगो का जूस जो है वो तैयार होने के करीब हो चुका है। आप चम्मच के साथ साइडों से मैंगो को अलग कर लें और जब इस तरह का जूस गहरा हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद अब आप इसमें सिरका 1 चम्मच शामिल करें। सिरका डालकर आप इसको मिक्स कर लें और फिर आप इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो आप इसे भून लें। इसे आप बड़ी पूनी के साथ, बड़े सुराहों वाली पूनी के साथ आप इसे सानने के साथ भून सकते हैं। देखें, इस तरह आप इसको पूनी में डालकर या किसी भी चीज़ में डालकर आप इसे भून लें। अगर भुनने में मुश्किल महसूस हो तो आप साथ में चम्मच से इसे हरकत दें और इसी तरह आप सारा जूस जो है वो तैयार कर लें और इसका छिलका जो है वो निकाल लें। अब देखें कितना अच्छा और फ्रेश बगैर केमिकल के जूस जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप एक दफ़ा बनाकर महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको किसी भी बोतल या डिब्बी में डालकर महफूज कर सकते हैं और आप इसे 6 से 7 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका ढक्कन बंद करें और इसको आप महफूज कर लें। जब आप चाहें इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आप इसको इस तरह भी बोतल में डालकर महफूज कर सकते हैं और आप बचे हुए जूस को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इसके टुकड़ों में इस तरह के फ्रीज़र में या टुकड़ों में डालकर आप इसको फ्रीज़ कर लें और फिर आप इसके टुकड़ों को निकाल कर इकट्ठा करके महफूज कर लें। जब आप चाहें 1 या 2 टुकड़ा 1 गिलास पानी में डाल लें। फ्रेश 1 मिनट में जूस तैयार हो जाएगा।
अब मैं आपको कुछ जूस जो है वो तैयार करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप 1 प्याली जूस लें, इसमें आप 3 से 4 प्याली पानी डालकर मिक्स कर लें और फिर आप इसमें बर्फ़ के टुकड़े डालें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार बगैर केमिकल के बाज़ार से बेहतर जूस घर पर तैयार हो चुका है। जब आप इस तरह से जूस बनाएंगे तो बाज़ार का महंगा जूस पीना भूल जाएंगे। आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत का सिला होता है। अब मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।